क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 15 जिसे प्रायिकता कहते हैं, उस पे कार्ड पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यह प्रश्न आपको केस स्टडी के रूप में भी दिया जा सकता है या क्वेश्चन के रूप में भी दिया जा सकता है। तो इस पे आधारित यदि हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें, तो आपको इस तरह के अंक आसानी से आ सकते हैं। और मैं मानता हूँ जो कि ये हर बच्चे इस चैप्टर के सभी अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी बातों को ध्यान में रखें तो ये आसानी से ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है। आप सभी उस पे आसानी से सारे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसका पास होने में बहुत बड़ा योगदान है। इस चैप्टर से 6 से 7 5 से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो किस तरह मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से मेरा फोटो दिखेगा, ये मेरा लोगो दिखेगा। मेरा नाम अमरनाथ झा है, तो अमर झा के नाम से चैनल दिखेगा आपको। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे द्वारा बनाए गए पूरे वीडियो मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस में जाके, या प्ले लिस्ट में आपके हिसाब से हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है। 9th और 10th के हिसाब से प्ले लिस्ट आपके ज़रूरत के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से जाएंगे तो ये देखेंगे कैसे। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो मतलब सब्सक्राइब करते हैं किसी चैनल को, तो आप देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे। तो जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, तो आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम जाते हैं चैनल पे, तो यहाँ पे आपको दिखता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप करेंगे तो हमने जिस जिसका चैनल सब्सक्राइब किया है, जैसे कोई भी किसी का भी लेता हो, तो इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया। फिर सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके चैनल को मैं यहाँ पे जो व्यू चैनल है, तो इस पे जाके इसको हम क्लिक करते हैं, तो उसका ये वीडियोस दिख जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियोस दिख जाएगा। प्ले लिस्ट उन्होंने जो बना रखा है, प्ले लिस्ट दिख जाएगा। तो इससे हम उनके बारे में सारे उनसे जो रिलेटेड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो किस तरह के प्रश्न बनते हैं और इसको कैसे हल करें। आइए देखते हैं। एक बक्से में 1 से 25 तक लिखा हुआ कार्ड रखा है और उसे अच्छी तरह मिलाया गया है। यदि उसमें से यादृच्छाया एक कार्ड निकाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता बताएं। यानी एक बॉक्स में यहाँ पे 1 से 25 लिखा हुआ कार्ड, जिसमें एक, अब देखिए 1 से 25 तक, और बीच में थोड़ी-सी टेक्निकली आपको ध्यान देना है। यदि कहे 1 से 25 तक, तो यहाँ 1 भी इंक्लूड है और 25 भी इंक्लूड है। यदि कहे 1 से 25 के बीच, तो वहाँ 1 भी इंक्लूड नहीं है और 25 भी इंक्लूड नहीं है। तो इसको ध्यान रखें। अब आपसे कहा जाता है 1 से 25 तक लिखा हुआ कार्ड अच्छी तरह मिलाया गया है, उसमें से यादृच्छाया एक कार्ड निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता बताएं। कार्ड्स आर मार्क्ड विद 1 टू 25 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। अच्छी तरह फेंटा गया है। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, यादृच्छाया या रैंडमली या एकाएक, ये तरह के शब्द यदि आते हैं तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस पे ध्यान न दें। उसके आगे उसको नजरअंदाज करके आप आगे बढ़े। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन बिलो, तो उसके बाद सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल है, पहला सवाल है इसमें, कार्ड पर 5 आने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन कार्ड। तो सब पे कितना कितना लिखा होगा, किसी पे 1 लिखा होगा, किसी पे 2 लिखा होगा, किसी पे 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, इस तरह से 25 तक लिखा होगा। तो 5 तो एक ही पर लिखा है। यहाँ पे बच्चे 5 बटे और कुल प्रायिकता कितना है, हमें इसमें फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। सबसे पहले फॉर्मूला होता है, किसी की प्रायिकता निकालते हैं, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम और परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में कुल परिणाम। कुल जो इसकी प्रायिकता होती है, अनुकूल परिणाम अपन में कुल परिणाम लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ एक ही पे आएगा। तो 5 और टोटल कार्ड कितना है, तो 5 लिखा हुआ एक ही कार्ड पे आएगा, तो 1 और अपॉन में 25। ठीक है। और कार्ड पर 11 से कम आने की प्रायिकता, 11 से कम कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
तो कुल 10 हो सकता है। तो 10 अपॉन में 25 यहाँ पे लिखेंगे हम इसका जो आंसर होगा 10/25 क्योंकि टोटल परिणाम 25 है, तो 10/25। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी पे आधारित और प्रश्न। अब उसी पे दिया जाता है, उसी सवाल पे और प्रश्न है। सारे सवाल जो हमने जो पहले दिया था वही बक्से में 1 से लेके 25 तक लिखा हुआ कार्ड उसी पे आधारित है। तो अब इसी पे कह रहा है कार्ड पर 25 होने की प्रायिकता, 25 से अधिक होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 25। तो 25 तक लिखा ही है, 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0/25 लिखेंगे हम। तो इसकी जो प्रायिकता होती है ये 0 होती है क्योंकि कुल परिणाम 0 है और टोटल 25 है, तो 0/25। अब कहता है जो कि कार्ड पर 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता लिखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिविजिबल ऑफ 3 ऑन कार्ड। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या-क्या हो सकती है? आप देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली यानी 3 के मल्टीपल को लिखें, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। 27 तो क्योंकि 25 तक ही लिखा हुआ है, तो टोटल कितने हो गए आप देखें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8/25, टोटल कितना था 25। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी पे। कार्ड पर कार्ड पर 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ आइदर 3 और 5, या तो 3 से हो या 5 से हो। तो 3 का भी टेबल पढ़े और 5 का भी टेबल पढ़े, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 25 तक ही है। अब 5 का पहाड़ा पड़े, इसमें या तो कह रहा है तो ये दोनों इंक्लूड होगा, दोनों इसमें जुड़ जाएगा। आइदर लिखा हुआ है 3 और 5 यानी या तो 3 से हो या 5 से हो, तो 3 का पहाड़ा हमने पढ़ लिया, 5 का पहाड़ा पढ़े। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 आ गया है, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। अब देखिए ये 3 और 5 या तो 3 से और या 5 से, तो दोनों का कह रहा है, तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हो जाएगा इसका 12/25 टोटल है 12। ये टोटल ये हो जाएगा अनुकूल यानी फेवरेबल आउटकम 12 और कुल परिणाम टोटल परिणाम 25 है, तो 12/25। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए उसमें माइनर माइनर सा अंतर है। वहां पे था, इससे पहले वाले प्रश्न में था या तो या आइदर 3 और जो भी संख्या दिया वो या तो 3 या उससे 5 से। यहाँ पे कह रहा है कार्ड पर 3 और 7 दोनों से, यानी 3 के पहाड़े में भी आए और 7 के भी पहाड़े में आए, तो इसको कर ले 7 गुने 3 यानी दोनों के पहाड़े में यही आएगा, जो दोनों में हो, दोनों से कटने वाले हो। तो 7 या 21 ये कितने पे आएगा, 21 का पहाड़ा पड़े तो एक ही आएगा। तो 7 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, तो ये 21 ही है और कोई तो इस 1 से 25 तक तो आएगा ही नहीं, तो ये लिखेंगे 1/25। यहाँ पे छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखना है, कह रहा है दोनों से इसमें, यानी 3 से भी बोथ 3 एंड 7 यानी 3 और 7 दोनों से होगा, तो उसका पहाड़ा पढ़ ले, उसको मल्टीप्लाई कर ले और फिर उसका पहाड़ा पढ़े, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल दिया है जो कि कार्ड पर न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होने वाली प्रायिकता, वही प्रश्न वही है, 1 से 25 तक लिखा हुआ कार्ड ही है। अब इसमें कह रहा है ना तो 3 से विभाजित हो और ना 5 से विभाजित हो, तो 3 का टेबल हम देख लेते हैं कौन-कौन सा है और 5 का टेबल देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 5 का पहाड़ा हम देख लेते हैं कौन-कौन आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 आ गया है, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो
या तो इसको ऐसे करें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता निकाल लें और उसको टोटल में से घटा कर के लिखें। या फिर 3 और 5 का हमने निकाल लिया तो कुल कितने हो गए? ये हो गए 12 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितना था? टोटल था 25। 25 में से 12 घटा लें, जो है 3 और 5 की प्रायिकता घटा लें और अपॉन में 25। तो ये हो गया आपका 13/25। इसका हम ये भी निकालते 3 और 5 का यदि निकालेंगे तो 12/25 होता है और कुल प्रायिकता 1 होती है। 1 माइनस 12/25 लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो फिर वही आएगा 25, ये 1/1 यानी 25 से कम 25 हो जाता है। फिर इसको घटाएँगे तो यही आंसर आएगा। सवाल को अच्छी तरह पढ़ना भी चाहिए, तभी आपको क्या करना है उसको देखना है। अच्छी तरह पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी होगी जो कि हमें क्या करना है। कई बार होता क्या है हम जल्दबाज़ी में पढ़ लेते हैं और कुछ माइनर सी चीज़ यहाँ पे जल्दबाज़ी में पढ़े 3 और 5 से 9 को हमने छोड़ दिया तो 3 और 5 वाला लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अच्छी तरह पढ़ना भी चाहिए प्रश्न को। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कार्ड पर सम आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन कार्ड। तो ऑड नंबर कौन-कौन से हो सकते हैं एक बार लिखें। लिख लें तो आपको आसानी होगी, जल्दबाज़ी ना करें तो। कार्ड पर विषम पूछ रहा है ऑड नंबर तो 1, 3, 5, 7 जो 2 से नहीं कटता है वो सारा विषम संख्या होता है तो प 7 फिर हो गया 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और सत 25 तो कुल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/25। 13/25 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। इसी तरह विषम का पूछेगा तो इसके अलावा जो भी होता है 2, 3, 5 देखते हैं वो भी एक बार कर लेते हैं, उसकी प्रायिकता निकाल कार्ड पर सम आने की प्रायिकता तो हम सम संख्या देखते हैं कौन-कौन सा है। एक एक बार लिख लें 1, 1 तो सम नहीं है, विषम है, तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। सम किसको कहते हैं? जो 2 के पहाड़े में आए, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 तो ये कुल कितने हो जाएँगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो यहाँ पे लिखे 12 और टोटल कितने हैं 25 12/25 नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कार्ड पर अभाज्य आने की प्रायिकता हमारा प्रश्न वही है। बार-बार कह रहा हूँ एक ही सवाल को लेकर हमने बनाया है जो कि सभी तरह के प्रश्न की चर्चा इसमें की गई है। अब इसको यदि आप बना लेते हैं तो आप कार्ड पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब कहता है जो अभाज्य आने की प्रायिकता अभाज्य क्या है जो किसी जो बीच के पहाड़े में न कटे यानी एक अपने आप और 2 ही गुना 2 कम से कम इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक एक और एक अपने आप। इसके अलावा किसी भी बीच के पहाड़े से ना कटे। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है और 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 3 के पहाड़े में आता है, 10 नहीं 11 फिर 12 नहीं 13 14 आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, 17 फिर 18 भी आता है, 19 नहीं आता किसी के पहाड़े में, 20 भी आता है, 21 भी आता है, 22 भी आता है और 23 नहीं आता है। तो कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/25 इसी तरह पूछ सकता है भाज्य आने की प्रायिकता या बीच के पहाड़े में कटने वाला। तो देखिए भाज्य के लिए हम लिखेंगे जैसे अ, 1 तो किसी में आता नहीं, ना भाज्य ना अभाज्य में। अब इसमें छूट कौन गया? 4 फिर 6 भाज्य संख्या है। लाल से लिख देता हूँ तो जिससे पता चलेगा 4, 6, 7 आ गया 8, 9 8 और 9 यहाँ पे 1 में से यदि भाज्य का घटा लेंगे और आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य और यहाँ पे काउंट हो जाता है। तो उसको लिख लें भाज्य कहता है तो 9 फिर 10 भी आता है, 11 नहीं 12 नहीं 12 आता है भाज्य है, 13 नहीं 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है और 17 नहीं 18 आता है, 19 नहीं 20 आता है, 20
फिर 21 भी आता है, 22 भी आता है और 24 भी आता है और 25 भी आता है। इस तरह से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बटे 25 और यहाँ पे 1 में से यदि घटाते तो गलत आ जाता आंसर। तो कभी-कभी ये इस तरह से लिख करके भी उसको आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी पे और है कुछ प्रश्न, उस पे और देखते हैं प्रश्न। कार्ड पर यहाँ पे कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड पर 5 के गुणज आने की प्रायिकता यानी 5 का यहाँ पे गुणज लिखा रहे या विभाजित होना रहे, तो इसीलिए मैंने अलग-अलग तरह से आपको प्रश्न लेकर के दिखाया है, बताया है, जिससे इस तरह के सारे प्रश्न आप आसानी से कर लें। तो गुणज भी लिखा रहे यानी 5 का मल्टीपल, तो 5 का पहाड़ा पड़े 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बटे 25 लिखेंगे आंसर। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट में आपको कई बातें डिवाइड करने में गलत कर देते, तो इस तरह ही लिखें, गलत नहीं होगा, ये भी सही है, ठीक है? तो इस तरह लिखें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ताश पे आधारित प्रश्न लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।